इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएमजीटी के 2025 का जीटीयू का क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन। ओके, सो पेपर में क्वेश्चन 1A है, उसमें हमें सेट ए और सेट बी गिवन है। ए है हमारा अल्फा बीटा और बी है 1 2 3। हमें फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ओके, सो वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमें सेट ए एंड सेट बी गिवन है, अभी हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। सो पहले यहाँ पर ए है, तो हम क्या करें, पहले ए को कंसिडर करो और ए के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करो। ए के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करो और इसको पेयर करो सेट बी के साथ, इसको पेयर करो सेट बी के साथ। ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद ए के सेकंड एलिमेंट यानी कि बीटा को फिक्स करो और इसको पेयर करो सेट बी के साथ। ओके, तो कैसे करोगे, तो पहले हमने फिक्स किया अल्फा, सो अल्फा को फिक्स करोगे तो हमें कौन कौन सी पेयर मिलेगी, सो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ओके, और ऐसे ही यहाँ तो 3 के बाद और कोई एलिमेंट नहीं है, सो बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ओके, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए हम पहले कंसीडर क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे सेट बी। ओके, तो सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट को हमने फिक्स किया और उसको मैं पेयर करूंगा किसके साथ, ए के साथ। ओके, सो मुझे क्या मिलेगा, 1 अल्फा 1 बीटा। ओके, इसके बाद 2 अल्फा 2 बीटा और इसके बाद 3 अल्फा 3 बीटा। ओके, सो ये हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मिल गया। जीटीयू में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स में है, इसमें हमें राइट डाउन प्रोडक्ट टूल फॉर काउंटिंग। ओके, सो हमें प्रोडक्ट टूल क्या होता है वो डिफाइन करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें ये प्रोडक्ट टूल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन है, द चेयर ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल विथ लेटर and a positive integer not exceeding 100. What is the large number of chair that can be labeled differently? Okay, so पहले तो प्रोडक्ट टूल क्या होता है, so प्रोडक्ट टूल if a task can be performed in m ways and another independent task in n ways, then total number of way performing both the tasks is m cross n. Okay, इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो देखो, सपोज मान लो कि आप किसी एक शहर में किसी एक सिटी में है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है। ओके, और आपको अपने शहर अपने सिटी में जाना है उस पॉइंट से, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज मान लीजिए कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हो उस पॉइंट से आपके शहर के बस स्टेशन पर जाने के लिए एम रास्ते हैं। ओके, आप जिस पॉइंट पर खड़े हो उस पॉइंट से आपके शहर जाने के लिए एम रास्ते हैं और बस स्टेशन से आपके शहर के बस स्टेशन से आपके घर पे जाने के लिए एन रास्ते हैं। तो आपके पास, आप जिस पॉइंट पर हो उस पॉइंट से आपके घर जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते होंगे, तो एम क्रॉस एन रास्ते होंगे। तो यही हमारा है प्रोडक्ट टूल ऑफ काउंटिंग। ओके, अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में द चेयर ऑफ ऑडिटोरियम आर लेबल विथ द लेटर एन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो लेटर कितने होते हैं पता है, लेटर होते हैं 26 और इंटीजर हमें कंसीडर करने 100। ओके, इट मींस बाय यूजिंग द 26 लेटर एंड इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, इसको यूज करके हमें चेयर को लेबल करना है। ओके, तो हम लेबल कैसे कर सकते हैं, सपोज मैंने अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर फिक्स किया, ओके ए, और ए को हम A1, एक चेयर को हम लेबल कर रहे हैं A1, उसके बाद सेकंड को A2 A3, ऐसे A100 तक किया, उसके बाद B1 B2 B100, ऐसे करते जाओगे तो टोटल हम ऐसे लेबलिंग हम करते जाएंगे, टोटल कितने डिफरेंट लेबल हम असाइन कर सकते हैं ना। व्हाट इज अ लार्ज नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल डिफरेंटली। ओके, सो टोटल कितने लेबल होंगे हमारे पास डिफरेंट, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे अगेन प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लेबल 26 मल्टीप्लाई विथ 100, सो 2600 डिफरेंट लेबलिंग हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 1C, इसमें टोटल फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव इट मींस ऑन टू फंक्शन, और एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर
टू दी सेट ऑफ इंटीजर। ये सब्जेक्टिव है, यस और नो, ये हमें बताना है। ओके और सेकंड क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 पीपल एटलीस्ट हाउ मेनी ऑफ देम वेर बर्न इन द सेम मंथ। ओके ये फाइंड आउट करना है। तो पहला जो फंक्शन है वो पहला जो क्वेश्चन है वो फंक्शन से है और सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा पिंजन होल प्रिंसिपल के रिलेटेड है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। सो फर्स्ट में पहले तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड सर्जेक्टिव और ऑन टू इफ एवरी b बिलोंग्स टू कैपिटल B there exists at least a belongs to a such that f of a is equal to b। ओके ये डेफिनेशन है सर्जेक्टिव फंक्शन की। ओके इट मींस b का हर एक एलिमेंट, b के हर एक एलिमेंट के लिए a में कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके तो अभी यहां पर देखो आप f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके ये हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर a और b हमारे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। a और b क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो अभी सेट ऑफ इंटीजर है f फंक्शन इज z टू z f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी नाउ फॉर एवरी इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट एवरी इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ओके नेगेटिव इंटीजर आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। सो f of x इज इक्वल टू x ये हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है हमें कि एटलीस्ट हाउ मेनी हैव बर्थ इन द सेम मंथ। ओके सो हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल 100 है, 100 को डिवाइड करो 12 से और ये हमारा क्या है, 100 को डिवाइड करना है 12 से। सो 100 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 100 को 12 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 100 डिवाइड 12 तो आपको मिलेगा 8.33 समथिंग। तो यहाँ पे हमें क्या, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मैक्सिमम इंटीजर। ओके तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 8.33 इट मीन्स मैक्सिमम इंटीजर क्या है हमारा 9। सो एटलीस्ट 9 पीपल हैव बर्थ इन सेम मंथ। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2 के बारे में।